नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मंगल पांडे प्रेरणा के स्रोत है विजय सिंह दुबैड़ शहीद मंगल पांडे के 190वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव सहित शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व विजय सिंह ने कहा कि मंगल पांडे आज के युवाओं के आदर्श होने चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे ने उस समय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर समूचे राष्ट्र को जगाने का काम किया था। आज भी देश के युवाओं को अन्याय एवं अत्याचार पर अपनी आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, तभी समाज एवं राष्ट्र सशक्त बन सकता है। उन्होंने मंगल पांडे की जन्मभूमि को नमन करते हुए आयोजन समिति के लोगों को हृदय से आभार प्रकट किया। कहा कि मंगल पांडे के नाम पर उनके पैतृक गांव के विकास तथा उनके स्मारक के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है, लेकिन उनकी उदासीनता के कारण आज शहीद ए आजम का स्मारक जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। मैं ब्रिकेश कुमार पाठक, प्रबंधक शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नवाबली। जी, कैसा कार्यक्रम था आपके यहाँ? जी, प्रत्येक वर्ष हम लोग मंगल महोत्सव मनाते हैं मंगल पांडे जी की पुण्य जयंती पर। जी 30 जनवरी 1831 को अमर शहीद मंगल पांडे जो राष्ट्र नायक हम लोग हैं, उनका जन्म हुआ था। यह उनका पैतृक गांव है। नगवा में उस समय तत्कालीन जिस वक्त उनका जन्म हुआ था जनपद गाजीपुर हुआ करता था, उसकी ये बलिया तहसील हुआ करती थी। जी जी तो जनपद गाजीपुर के बलिया तहसील जो वर्तमान में बलिया जनपद हो गया, इसी में हमारे एक किसान परिवार के मंगल पांडे जी का जन्म हुआ, जो आगे चल के कम उम्र में ही सेना में हुए, ब्रिटिश हुकूमत की सेना में गए, लेकिन उन्होंने अपनी बगावत और इस मिट्टी की खुशबू को लेकर के देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, 1857 में विद्रोह का बिगुल फूंक करके और इस क्रांतिकारी धरती को विश्व के पटल पर लाने का काम किया। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में क्या सम्मान समारोह भी था क्या? जी हाँ, इस कार्यक्रम में जैसे विद्यालय पर होता है, लेकिन गांव के पूरे गांव और क्षेत्र के सारे सहयोगियों के साथ मिल करके विद्यालय का प्रोग्राम है, लेकिन सबके सहयोग से सारा संपन्न होता है। इसमें सम्मान समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे विद्यालय के पुरातन जो सेवानिवृत्त अध्यापक शिक्षक हैं, हमारे बच्चे बच्चियां जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं शिक्षा जगत में, बोर्ड परीक्षाओं में जो अधिक से अधिक अंक पाते, सर्वोच्च अंक प्राप्त 90% से ज़्यादा अंक पाने वाले उन बच्चे और बच्चियों को सम्मानित किया गया। जी, तो हम आपसे जानना चाहते कितने बच्चियों और बच्चों को सम्मानित किया गया? 10 बच्चे। जी जी 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई स्कूल में, और वो हमारे यहाँ 2 संकाय चलता है, कला साहित्यिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, उसमें से 3 बच्चे। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, शिलान्यास भी किस चीज़ का हुआ था, क्या उद्घाटन भी? हाँ, हमारे यहाँ सांसद निधि से माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने 25 लाख रुपए का मंगल पांडे जी की स्मृति में एक सभागार भवन बनाने का निर्णय लेकर के उन्होंने पैसा स्वीकृत किया है। उसी चीज़ का शिलान्यास किया गया कि विद्यालय में ही एक उनके नाम पर भवन बना करके हम उनको हृदय से अपने पूरे गांव समाज और विद्यालय परिवार से हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मंगल पांडे जी की स्मृतियों को जीवंत रखने का एक सहयोग प्रदान किया। जी, और किस चीज़ के अलावा माननीय हम लोगों के लोकप्रिय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी द्वारा विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की आरओ प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके ग्राम सभा में से कितने लोग वहाँ उपस्थित थे? ग्राम सभा के हमारा 15 वार्ड है जी, लगभग हर वार्ड से संख्या अच्छी खासी रही है, कम से कम 1000 से ऊपर की संख्या रही सहभागिता में। जी जी जिस तरह मंच पर जिस तरह मंत्री जी कह रहे थे हैं, मंगल पांडे जी के घर से कोई राज्यसभा सांसद भी जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। ये मंत्री जी को मतलब ये मैंने अपने मंच से अपने उद्बोधन में आप जो आभार व्यक्त कर रहा था, उसमें भी मैंने इस बात को कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो देखिए निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों के छाया लेकर के जो पुराने हमारे इतिहासकार रहे हैं, ऐसे इतिहास माने महापुरुषों की छवि को कहीं भी मानस पटल पर लाने का प्रयास ही नहीं किया, न इतिहास के पन्नों में कहीं जगह दिया है। तो मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अपना उद्बोधन दे करके और बहुत बड़ा कार्य किया है, और यह निश्चित रूप से हम ग्रामवासी, हम विद्यालय के तरफ से, ग्राम के तरफ से हर आदमी इस बात को पुरजोर अब अगली बार से उठाएंगे कि उनके प्रतिनिधि को, उनके वंशजों को राज्यसभा में या विधान परिषद में कहीं तो कोई स्थान मिलनी चाहिए।
और जिस तरह के प्रथम सेनानी रहे हैं, इनको दिल्ली में दर्जा मिलना चाहिए। जी, तो क्या मानते हैं सरकार भी इस लोग को भेदभाव कर रही है? देखिए, वर्तमान सरकार के ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं, पीछे के सरकारों ने तो निश्चित रूप से भेदभाव किया कि तभी अभी तो नहीं आया। यह मंगल महोत्सव वर्ष 2009 में मैं विद्यालय का प्रबंधक बना और उसी समय से मैंने प्रत्येक वर्ष विद्यालय में मंगल महोत्सव मनाने का कार्य शुरू किया और तब से अनवरत हम लोग चलते आ रहे हैं और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल है जो कल का जन समुदाय उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किया। क्षेत्र के जाने माने सारे प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित हुए थे, जनपद से भी कोने कोने से भी लोग आए हुए थे। मैंने सबका आभार व्यक्त किया और यह निश्चित रूप से हम लोगों का और इन लोगों की सहभागिता और इस चीज़ को व्यापकता देने का की वजह से ही बहुत ही ये फलदायी रहा है। और आगे भी एक और आपको बता दें कि जनपद में बहुत सारे संगठनों ने इस वर्ष मंगल पांडे जी की जयंती मनाने का काम किया है। सुदूर प्रांतों में भी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मधुबन में भी हमारे पास लोगों का फ़ोन आया कि हम लोगों ने भी इस वर्ष मनाया है जाति चीज़ों को। यह सब एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा मिलती है और इन महापुरुषों के प्रति अगर हम इन महापुरुषों को जितना अधिक से अधिक विश्वविख्यात में लाने में अपना सहयोग देंगे तो उससे हम ही फलीभूत होंगे। मंगल पांडे जी किसी एक व्यक्ति विशेष के और एक गाँव के नहीं हैं, पूरे विश्व समुदाय के हैं, भारतवर्ष के। तो क्या पूरे विश्व में मनाना चाहिए इनका? बिल्कुल मनाना चाहिए, एकदम मनाना चाहिए पूरे देश लेवल पर। अभी कुछ समय पहले जरा याद करो कुर्बानी, एक मायावती जी की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, उसमें एक जरा याद करो कुर्बानी नामक शीर्षक देकर के बलिया पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम हुआ करता था जिलाधिकारी महोदय के बैनर पर। उसके लिए अलग से संस्कृति विभाग 10 लाख रुपए का फंडिंग कर रहा था, जो उसके बाद की सरकार ने शायद रोक दिया हो। चाहे उस कार्यक्रम को क्यों स्थगित किया गया ये तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उतनी उस लेवल पे हम लोग नहीं पढ़। लेकिन जरा याद करो कुर्बानी शुद्ध रूप से मंगल पांडे जी और बलिया के इन विभूतियों को विश्व पटल पर लाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ था। वो बहुत ही अच्छी पहल थी और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस चीज़ को पुनः, मैं वही कह रहा था कि मैंने जैसे यह समय खेती बाड़ी का बहुत है और बलिया जनपद जो कृषि प्रधान जनपद है और उस क्षेत्र में लोगों को काम करने का अपना समय दे करके छोड़ करके भी आप यहाँ पर कल मंगल पांडे जी की जयंती में शिरकत हुए और प्रतिभाग किया और इस चीज़ को मन में उत्साह और उल्लास रहा है। तभी सब अपने सारे जीविकोपार्जन के कार्यों को छोड़ करके लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और इसलिए सरकार से हम लोग पूरे ग्राम और अपने क्षेत्र के तरफ से यह मांग करते हैं कि मंगल पांडे जी की एक तो प्रतिमा संसद में लगे और दिल्ली से जो भी सुविधाएं हैं इस गांव को, इस बलिया जनपद को और इस धरोहर को ऐतिहासिक बनाने में और व्यापकता लाई जाए। जैसे कि अभी हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सांसद जी ने कहा भी कि उन्होंने संसद में इस बात को उठाया और यहाँ पर सन 2005 में मंगल पांडे जी की जो स्मारक ये बना है, मूर्ति बनी और ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा यह मूर्ति की अनावरण किया गया था और उस वक्त हम लोग थोड़ा सा इसका विरोध किए थे। माननीय मुलायम, मैं खुद उसमें रहा हूँ और व्यापक मैंने विरोध किया, केवल इसलिए मात्र विरोध हमारे माननीय मुलायम सिंह जी से नहीं था। हम लोग कुछ अपनी डिमांड रखना चाहते थे कि मंगल पांडे जी की जैसी विभूति के और उनके पैतृक गांव में केवल एक मूर्ति लग जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारे घर पे प्रोटोकॉल के तहत 2 मंत्रियों को भेजा, अपने कैबिनेट के 2 मिनिस्टर आए और हमसे वार्ता की। वार्ता करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपकी डिमांड क्या है, तो मैंने पानी टंकी, विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, तो उन्होंने उसके तहत हम सारी बातों को स्वीकार भी किया। अनावरण के समय मंच से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और जाते ही माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय, जो राजकीय महिला महाविद्यालय और पानी टंकी का तुरंत काम करवा करके जो आज वर्तमान समय में संचालित और सामने दिख रहा है, मैं उसके लिए भी माननीय मुलायम सिंह जी को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी सांसद जी भी अपने उसमें वक्तव्य में कहा भी कल भाषण में कि वो लोकसभा में जैसे ही उन्होंने मंगल पांडे जी के ऊपर अपना कुछ वक्तव्य दिया तो बाद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिले और कहे कि हमने देखो भाई वहाँ हमने मूर्ति लगवाया है, आप उसका विकास करवाओ। तो यह उन महापुरुषों के कृत्य में और उन महापुरुषों के लिए जो ये साधन मात्र हैं, जैसे कि सांसद चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे मंत्री जी हो, सब लोग एक सोपान हैं
और मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक मंगल पांडे जी की कृतियों को विश्व पटल पर लाने में अपनी निश्चित भूमिका निभाएं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? पूरे मैं आपके चैनल से मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके वंशज को राज्यसभा या विधान परिषद में एक जगह मिलनी चाहिए। इस विभूति के क्रियाकलापों को देखते हुए जो 1857 की चिंगारी को पहल करने वाला जो उसका प्रतिफल बलिया जनपद 1942 ने दिया और फिर सरकार देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। इन कड़ियों को जोड़ते हुए उनके वंशजों को कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए और लोकसभा में एक मंगल पांडे जी की मूर्ति लगनी चाहिए और उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक आवास को एक धरोहर के रूप में विकसित करना चाहिए। कहते हैं राज मंगल जी ने जिस तरह से उन्होंने पहल किया और देश का सबसे पहला कोई है तो बलिया जनपद है जो आज़ाद हुआ, फिर भी अब देखा जाए तो बहुत पीछे ये है। हाँ, ये आपका कहना सही है। उसका एक भौगोलिक कारण भी है, क्योंकि बलिया जनपद लगभग 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और उसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक असर पड़ता है और मूल रूप से यहाँ पर जो भी है किसानी में लोग किसान प्रदत्त यह जनपद है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। आदमी अपने मैं विमल कुमार पाठक, ग्राम प्रधान नगवा, प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष। जी प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कुछ कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था? एक्चुअल गुप्ता जी, मेरे अमर शहीद मंगल पांडे का कल 30 जनवरी का उनका जन्मदिन था और जन्मदिन हमारे शहीद मंगल पांडे स्मारक, यहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी हर जगह अमर शहीद मंगल पांडे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मनाया जाता है। यही कल 30 तारीख को मनाया गया। जी प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मंगल पांडे जी का योगदान बहुत बड़ा है और इसी का देन है तो बलिया भारत का सबसे पहला कोई है तो बलिया आज़ाद होने वाला है। फिर भी ये देखा जा रहा है तो इनको सरकार इनको भूलती जा रही है, इतिहास के पन्नों में भी इनका नाम दर्ज नहीं हो रहा है। देखिए, मंगल पांडे का एक्चुअल 30 जनवरी 1931 में जन्म हुआ। हमारे गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 22 साल की उम्र में उन्होंने फौज में शामिल हुए। बैरकपुर के बंगाल रेजिमेंट में वो भर्ती हुए। मंगल पांडे को आज पूरी दुनिया माने या नहीं माने, लेकिन लिखा जरूर है बैरकपुर में कि शहीद मंगल पांडे बलिया के नगवा गांव के थे। सरकार कई बार इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को लिखा गया और गूगल में है, गूगल में मंगल पांडे का जीवन परिचय उसमें दिया हुआ है। अब सरकार इसमें कितना पहल करती है, क्या करती है, सरकार को सोचना चाहिए कि जो देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध फौज में रहते हैं, फौज एक किसी शासक का, किसी परिवार का चलाने के लिए एक यूनिटी की जरूरत होती है। अंग्रेज अगर हिंदुस्तान पर राज किए तो केवल फौज के बल पर, और फौज वो ब्रिटिश से लेकर के नहीं आए थे, वो हमारे हिंदुस्तान के ही जवान थे, हिंदुस्तान के ही हमारे इस भारतवर्ष के लाल थे। और इसको तोड़ने का काम अमर शहीद मंगल पांडे ने किया कि उन्होंने उनके कलेजे में गोली मारकर, उनके सीने में गोली मारकर ये दिखा दिए कि अगर हमारे साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो जो गाय और सुअर की चर्बी को लेकर के जो उनके मन में बात उठी थी, तो हम आज नहीं तो कल तुमको हिंदुस्तान से भगा के मानेंगे। और यही देन थी कि मंगल पांडे ने 2 अफसरों को वहाँ पर गोली मारा और फांसी के लिए जब उनको ले जाया गया तो जल्लाद तक की हिम्मत नहीं पड़ी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए, और जल्लाद भी वहाँ से चला गया। मंगल पांडे ये आदमी थे और उनके लिए देश के प्रति कितनी भावना थी, और वही चिंगारी उठी
तो 1942 में सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ और उसकी लहर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर भरी। ये मंगल पांडे की देन है और सरकार को सोचना चाहिए। हमारे सांसद जी लोकसभा में इस प्रश्न को उठाए थे, जो कल आए भी थे यहाँ पर, कि मंगल पांडे बलिया जिले के नगवा गांव के थे और उनका स्मारक की दयनीय हालत है। इसको सोचना चाहिए सरकार को। तो क्या आपके अनुसार कुछ सरकार से मांगे हैं हम? सरकार से एक बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, आए थे यहाँ पर। हमारे यहाँ विक्रमा पांडे जी जो प्रिंसिपल थे इस स्कूल के, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने दिया। उन्होंने मंगल पांडे की आज मूर्ति जो लगी हुई है वो मुलायम सिंह यादव की देन है। और ये जो डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका दिया हुआ है ये डिग्री कॉलेज। और आज हमारे भाजपा के सांसद माननीय वीरेंद्र प्रताप मस्त ने जो ये 25-30 लाख रुपया दिया, वो मंगल पांडे के नाम पर दिया। और अभी कल आकर के उन्होंने शिलान्यास किया एक सामुदायिक भवन का, जो हमारे इंटर कॉलेज में बनेगा। और एक स्मारक में भी बनाने के लिए हाल उन्होंने, मीटिंग हॉल के लिए 25 लाख रुपया का अनुदान उन्होंने बोला है। जी, तो हम आपसे ये चाहते हैं, ये जनप्रतिनिधियों ने सहयोग कर रहे हैं, सरकार से आपके क्या मांगे पीड़ित गांव के लिए, क्या चाहते हैं? हाँ, जैसे और सेनानियों के साथ सरकार करती है, जैसे दिल्ली में हर सेनानी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, कृष्ण मेनन मार्ग रोड, महात्मा गांधी रोड जैसे रोड हैं, ऐसे एक मंगल पांडे रोड दिल्ली में और एक लखनऊ में होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, जैसे और जो स्मारक समिति है, जैसे यहाँ बलिया में जयप्रकाश नारायण की है, वैसे ही हमारे जो नगवा गांव में स्मारक बना हुआ है अमर शहीद मंगल पांडे का, उसमें उस प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से होना चाहिए। लाइब्रेरी होना चाहिए, यहाँ गेस्ट हाउस होना चाहिए, कोई आए तो उनको देखने में अच्छा लगे, आकर के इनके बारे में समझे मंगल पांडे के, ये हम सरकार से चाहेंगे। जी, और किसी के अलावा कोई मांग? मंगल पांडे के नाम पर तो सरकार जितना दे गुप्ता जी उतना ही कम है। जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिन्होंने देश के लिए। जी, एक सवाल और है, क्या उनके घर का सदस्यों को क्या सरकार चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में एमएलसीओ को, हाँ, जैसे और कोटा है उनका राज्यसभा में भेजने के लिए सेनानियों के, जो परिवार के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके, तो ऐसे भी हमारे मंगल पांडे के भी परिवार का भी राज्यसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए। जाएंगे तभी ना वो बात उनके सामने नजर आएगी, तो अपनी बात को रख के सरकार करेगी। अब एक सांसद है, एक विधायक है, वो जाते हैं तो बोलते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में आता है नहीं आता है कि क्या करना है। लेकिन एक आदमी सामने रहेगा, हम आपके सामने हैं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कहवा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनके घर का कोई सदस्य को जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।